कि सीमा का मामला कोई इतना साधारण नहीं लगता है और मैं ये समझता हूँ कि जिस अंदाज से वो यहाँ आई है उसकी गहन जांच तो होनी ही चाहिए थी और वो हो रही है। तो बच्चों को साथ में लेकर आना ताकि लोगों का इस तरफ ध्यान न जाए, ये भी तो हो सकता है कि ये ध्यान इस तरफ न जाए और जिस तरह से आकर के उसने जो उसकी गतिविधियाँ सामने आई हैं तो वो बिल्कुल उसके गुफ्तगू से उसके मीडिया से गुफ्तगू करने से बिल्कुल नहीं लगता है कि वो किसी ऐसी जगह से आई हो कि जो खाली मोहब्बत का नाम लेके कह दिया जाए। सर, सचिन मीणा और सीमा हैदर को लेकर जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि एक तरफ कहा जा रहा था कि सीमा हैदर जो है वो प्यार की खातिर सरहद पार करके भारत आई हैं, पर आज उसी सीमा हैदर की जो है वो एटीएस जांच कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि सीमा हैदर को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान की जासूस हैं या फिर प्यार की खातिर भारत आई हैं? नहीं, मैं तो पहले दिन से नेशनल चैनल पे भी मेरा बैठना हुआ तो मैंने तो पहले दिन ये कहा था कि सीमा हैदर को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए और ना ही खाली उसे प्यार का मामला समझना चाहिए। बल्कि मैंने ये कहा था कि हमारी एजेंसियां जो हैं, मैं एजेंसियों के फेवर में था। बहुत सारे लोग अलग अलग डिफरेंट बात कर रहे थे। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि हमारी एजेंसियां सक्षम हैं और हमारी एजेंसियों के रडार से कोई भी पाकिस्तानी नहीं, किसी भी देश का नागरिक उनके रडार से अलग नहीं रह सकता और ये हो ही नहीं सकता कि हमारी एजेंसियां जो हैं वो उस पर नज़र न रखें। आज हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं, अभी हालांकि ये सब चीज़ें सामने आई नहीं हैं, मगर ये तो संदिग्ध है अपने में कि वो पाकिस्तान से यहाँ चली आई और उसके पास जो है यहाँ का वीज़ा भी नहीं है। और फिर दूसरे जो सचिन मीणा को हम देखते हैं तो वो कोई एक आम ही लड़का नज़र आता है, कोई उससे जोड़ नज़र नहीं आता है। बहुत सारी चीज़ें संदिग्धता पैदा करती हैं कि सीमा का मामला कोई इतना साधारण नहीं लगता है और मैं ये समझता हूँ कि जिस अंदाज से वो यहाँ आई है उसकी गहन जांच तो होनी ही चाहिए थी और वो हो रही है। सर, जैसे ही जांच खत्म हो जाएगी, अभी ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि 4 से ज़्यादा पासपोर्ट सीमा हैदर के पास हैं। वहीं 700 से ज़्यादा चैटें डिलीट की गई हैं, आर्मी अफसर्स को रिक्वेस्ट सेंड की गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि इंक्वायरी हो जाने के बाद या अभी सीमा हैदर को वापस भेज देना चाहिए, जिस तरीके की मांग की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से? उनके पति गुलाम हैदर कह रहे हैं कि सीमा को वापस भेज देना चाहिए। नहीं, देखिए, अब जो है अब ये खाली दो मुल्कों का मामला है और क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी तो है मगर हमारा मुखालिफ भी है। वो उसकी गतिविधियां जो हैं यहाँ बहुत संदिग्ध रहती हैं और हमेशा से जो है हमारे देश के साथ उन्होंने देश के साथ मक्कारी की है, गड़बड़ की है और आतंकी यहाँ उन्होंने भेजे हैं। चाहे बम्बई का 9/2/11 का 2011 का मामला हो और चाहे और अन्य मामले हों, बारामूला हो, पुलवामा हो, इन सारी जगहों पर पाकिस्तान का हाथ हमेशा से रहा है और वो यहाँ हमारे यहाँ अस्थिरता पैदा करना चाहता है। हालांकि वो नाकाम रहता है, इसलिए कि हम भारत के लोग, हमारे धर्म अलग हो सकते हैं मगर हमारा देश धर्म यानी देश हमारे लिए सर्वोपरि है और उसी सर्वोपरि होने के नाते इसलिए कि जिस देश में हम रहते हैं हम उस देश का अन्न खाते हैं, उस देश की आबो हवा में हम रहते हैं, तो उस देश से वफादारी हमारा फ़र्ज़ है। हमारे मज़हब का भी हिस्सा होना चाहिए वो, और हर धर्म अपने देश पर मर मिटने की बात करता है। तो हम पाकिस्तान को इतनी आसानी से उसे यहाँ से हम जाने देंगे और ना, और अगर ये सारी चीज़ें सामने आती हैं तो पाकिस्तान को उसका जवाब देना होगा। और ये मैं समझता हूँ कि जैसे ये यानी हमारी आर्मी के लोगों को या आर्मी के लोगों को रिक्वेस्ट करना, पासपोर्ट का निकलना, और ये जो आप बता रही हैं कि जो उन्होंने चैट जो है वो डिलीट की हैं, वो सारी चीज़ें अपने में बहुत ही ऐसा संकेत देती हैं कि उसकी बड़ी गहनता से जांच होनी चाहिए और हमारी एजेंसियां जांच कर रही हैं। मैंने पहले दिन भी ये बात कही थी कि हमें अपनी एजेंसियों पर भरोसा है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगी और जल्दी जो है जब उनकी तरफ से कोई वक्तव्य आएगा, अभी क्योंकि एजेंसियों की तरफ से कोई संकेत नहीं आया है, ये तो एक अनुमानित बात है, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी जो है हमारी एजेंसियां इसे स्पष्ट करेंगी कि सीमा हैदर का मामला है क्या।
सर, सीमा हैदर का मामला जब से सामने आया है ये पूरी तरीके से पहेली बना हुआ है और अब इसमें एजेंसी यानी कि एटीएस की अब एंट्री हो चुकी है, तो ये भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे क्या मंसूबे हैं। एक तरफ जो एक धड़ा है वो ये भी कह रहा है कि ये सिर्फ प्यार का मामला है, इस पर राजनीति ना की जाए। तो आपको नहीं लगता कि देश की सुरक्षा को देखते हुए इसकी गहनता से यानी कि सचिन मीणा की जाँच की बात भी की जा रही है? दोनों की जांच होनी चाहिए और जिस तरह से ये वहाँ काठमांडू के अंदर होटल में रुके हैं वहाँ की भी ये चीज़ सामने आ रही है मीडिया के ज़रिए से कि वहाँ इन्होंने जो है कोई अपनी आईडी नहीं दी है और वहाँ एक हफ्ते तक ये रहे हैं। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों का कौन यहाँ लेकर के आया है और किस तरह से एक पहली बार में आदमी जब कोई यात्रा करता है तो इतनी आसानी से बड़ी उसे दिक्कतें होती हैं, वो कहाँ कहाँ से होती भी आई है, कौन कौन उसके मददगार हैं, वो सब भी जांच के दायरे में आएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि इसे खाली मोहब्बत का नाम लेकर के छोड़ देना उचित नहीं है। सर, मोहम्मद का नाम इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर आतंकवादी होती हैं या फिर इसी तरीके से कोई गतिविधि या फिर कोई साजिश की तरफ प्लान होता तो 4 बच्चे ना लेकर आती, क्योंकि एक धड़ा जो है वो ये भी सवाल उठा रहा है। यही तो चीज़ है कि वो बच्चों को साथ में लेकर आना ताकि लोगों का इस तरफ ध्यान न जाए। ये भी तो हो सकता है कि ये ध्यान इस तरफ न जाए और जिस तरह से आकर के उसने जो उसकी गतिविधियां सामने आई हैं तो वो बिल्कुल उसके गुफ्तगू से उसके मीडिया से गुफ्तगू करने से बिल्कुल नहीं लगता है कि वो किसी ऐसी जगह से आई हो कि जो खाली मोहब्बत का नाम लेके कह दिया जाए। वो बड़े ऐसे जैसे एक एक्सपर्ट होता है, हम लोग इतनी बात नहीं कर पाते जबकि हम तो सालों से जो है वो मीडिया को फेस करते आ रहे हैं और वो इस तरह से एक एक्सपर्ट की तरह से कहाँ फ़ोटो आएगा, किस तरह से आएगा, जब उस लड़के के साथ वो बैठती है तो जिस तरह से वो गुफ्तगू करती है, जिस तरह से उसका उस वक्त की उसकी हरकत और सकनात होती है, जिस तरह से वो हरकत करती है, उससे बिल्कुल नहीं मालूम होता कि ये कोई 5वीं फेल है और ये जानती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जांच के दायरे में आती हैं और जांच होनी चाहिए। सर, एक तरफ इस मामले को लेकर भारत में लगातार चर्चा है, तो वहीं पाकिस्तान में भी लगातार इस मामले की चर्चा हो रही है। पाकिस्तान की सरकार की अगर बात करें गुलाम हैदर की, तो वो अपनी बीवी को वापस भेजने की यानी कि जो मांग है वो भारत सरकार से कर रहे हैं। वहीं कुछ मौलवी जो हैं वो पाकिस्तान के हैं, वो धर्म को लेकर भी राजनीति कर रहे हैं इस पूरे मामले में। नहीं, मैं उन मौलवियों से तो ये कहना चाहता हूँ कि वो धर्म को समझने की कोशिश करें। धर्म नाम है प्यार का, मोहब्बत का, किसी की मदद करने का, किसी की हेल्प करने का। धर्म नाम आतंक का नहीं है, धर्म नाम किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। धर्म नाम है अपनी सरहद में रह करके अपने आप को ठीक करने का। वो लोग जो वहाँ हैं, मैं नहीं समझ पाता हूँ कि पाकिस्तान का जो ढांचा है वो इतना दयनीय है, वहाँ की हालत इतनी दयनीय है कि अगर हम ये मान लेते हैं कि सीमा हैदर मोहब्बत की वजह से आई है तो आखिर वहाँ नारियों की यानी औरतों की हालत ऐसी हो गई है कि वो वहाँ से निकलना चाहती हैं। और रोज़ हम वीडियो पे देखते हैं कि वहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो पसंद करती हैं भारत को और भारत देश को। आखिर तुम्हें इन्हें हो क्या गया, ये अपने चरित्र को ठीक करें और हमसे कुछ सीखें। हमारी जो आर्मी है वो हमारी हिफाजत करती है, यानी हमारी सरहदों पे रहती है, हमारी हिफाजत करती है। उनकी जो आर्मी है वो उन्हें कंट्रोल करती है, वो हमसे लड़ नहीं सकती। हमारे साथ ये तो करती रहती है कि वो कभी जो है वो करगिल कर दिया, कभी और जगह कर दिया, कभी बम्बई पे हमला करा दिया। ये सारे आतंकी हमले तो वो करते रहते हैं, मगर हमारे सामने वो आकर के मुकाबला करने के लायक वो नहीं है। इसके लिए पाकिस्तान भी जानता है, इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, भली भांति वहाँ की आर्मी भी जानती है। तो वहाँ की आर्मी वहाँ के लोगों को कंट्रोल करती है और इसलिए कंट्रोल करती है कि ये डेमोक्रेसी का जो सिस्टम हमारा है, हमारी डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है कि हम सारे धर्मों के लोग बड़े इत्मीनान के साथ रहते हैं और हमें बराबरी का अधिकार है। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है, वहाँ की माइनॉरिटी के साथ में उनका अच्छा बर्ताव नहीं रहता है। तो मैं वहाँ के उलमा से, वहाँ के मौलवियों से कहना चाहूँगा कि खुदारा अपने नबी बौखलाए हुए हैं सर। अपने नबी की जो जीवनी है, उनकी जो सवान हयात है, उसे पढ़िए और उसके बाद फिर आप अपने आप को अपना चरित्र निर्माण करिए, अपने किरदार को बनाइए। ना कि आप पड़ोसियों के साथ हम आपका क्या किरदार होना चाहिए। हमने कभी अपने पड़ोसी की हमने हमेशा मदद की है, हर पड़ोसी की हम मदद करते आए हैं। हमारी सरकार के अंदर हम इतने सक्षम भी हैं। अरे आप अपने आप को ठीक करिए। हमने यहाँ ज़मींदारों का खात्मा किया। हमारा देश जो है राजा महाराजाओं का देश नहीं है, ये एक यहाँ के प्रजा का देश है। हमारे आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने छोटी छोटी रियासतों को जमा करके एक मजबूत भारत बनाया। आज सशक्त भारत हमारे नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं कि मैं समझता हूं कि जितना इन 9 सालों के अंदर जो है देश मजबूत हुआ है, देश में विकास कार्य हुए हैं,
पब्लिक को इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और पाकिस्तान के लोगों को देखना चाहिए इस बात को कि किस तरह से हम आगे बढ़े हैं। अभी हमने जो अपना वो लॉन्च किया है, हाँ, चंद्रयान जो हमने लॉन्च किया है, पूरी दुनिया जो है उसे सराह रही है। तो इसलिए हम टेक्नोलॉजी में भी हम पीछे नहीं हैं और हमारी जो भारतीयता है, जो हमारी एकता है, वो अभी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। तो हम तो एक ईश्वर की संतान, एक माँ बाप की हम औलाद हैं, हमारे नफ़े और नुकसान एक हैं। तो पाकिस्तानियों को ये चाहिए कि वो अपना चरित्र निर्माण करें और अपने जो जिस दीन को फॉलो करते हैं, कम से कम उसे पढ़ ही लें, जिस रसूल के वो उम्मती हैं, उनसे कुछ सीख ही लें। सर, जैसे ही ये मामला मीडिया में आया, कई बार जो सीमा हैदर हैं उनकी तरफ से ये बात की गई कि अगर भारत सरकार हमें नागरिकता दे देती है तो हम अपनी शादी जो है वो और धूमधाम से करेंगे, और ये बात जो है वो कई बार दोहराई गई नागरिकता की, वो भी इतनी जल्द। नहीं, नागरिकता का तो मैं समझता हूँ कि देखिए ये तो बहुत दूर की कौड़ी है और ये सारी चीज़ें जब वो इन सारी प्रक्रियाओं को ठीक करती है और वो बिल्कुल अभी तो वो संदिग्ध है खुद ही। अभी नागरिकता की बात तो बाद में आएगी, पहले तो हमारी एजेंसियों को फेस करें। अभी वो एजेंसियां जो हैं जब बताएंगी उसके बाद की बात है। हाँ, तो ये तो सरकार की पॉलिसी के ऊपर है कि विदेश मंत्रालय क्या करता है, क्या कौन से ऐसे ग्राउंड होगी कि जो हम उसे नागरिकता दें, ये तो अभी दूर का सवाल है।